हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न एटॉमिक मास नंबर ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट। तो देखिए, सबसे पहले आपको ट्रिक बता देती हूँ मैं। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो उस एटॉमिक नंबर में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है। तो देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर दोनों ही 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। देन हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 2 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो हीलियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 4। देन लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा एटॉमिक मास नंबर 7। अब यहाँ पर बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन के लिए ये जो ट्रिक है ना इवन ऑड वाला, ये अप्लाई नहीं होगा। तो इन 4 एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा। बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, देन क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 एंड आर्गन का एटॉमिक मास नंबर होता है 40। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर को आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे याद रखोगे? अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो क्या करना है, उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो एटॉमिक मास नंबर मिल जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो क्या करना है, इंटू 2 + 1। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर को आसानी तरीके से याद रख सकते हो। लेकिन इसके लिए जो एलिमेंट है ना, उनके एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप एटॉमिक मास नंबर भी नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर को याद करो। ऑलराइट, देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 21 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर कैसे याद रखें। 21 to 30 एलिमेंट इज स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इनका एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है और इनका एटॉमिक मास नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये एटॉमिक मास नंबर आप कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या होगा। तो अगर ये जो एटॉमिक नंबर है ना, इनमें से वो एटॉमिक नंबर जो 7 से डिविजिबल है, उनके लिए आपको क्या करना है। देखिए, जैसे 21 है, ये 7 से डिविजिबल है, तो एटॉमिक नंबर इंटू 2। ठीक है, सभी में आपको एटॉमिक नंबर इंटू 2 करना ही है, लेकिन प्लस क्या करना है वो देखिए। अगर एटॉमिक नंबर 7 से डिविजिबल है तो एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस करना है इसमें 3, तो आपको एटॉमिक मास नंबर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट निकल, इसका एटॉमिक नंबर है 28, तो ये भी 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए भी ट्रिक क्या होगा, 28 इंटू 2 प्लस क्या करेंगे 3, तो एटॉमिक मास नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एटॉमिक नंबर है, 2 ऐसे एटॉमिक नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, 21, 28, तो इसमें हमने +3 कर दिया। अब नेक्स्ट जो रूल है वो है इवन नंबर के लिए। अगर एटॉमिक नंबर इवन है, जैसे 22 क्या है, इवन नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस करेंगे 4। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक नंबर इंटू 2 तो सब में ही करना है, लेकिन प्लस क्या करोगे, 4 प्लस करोगे, तो आपको एटॉमिक मास नंबर मिल जाएगा। देन इफ़ एटॉमिक नंबर इज़ ऑड, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 5। एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 5, ये 3 रूल आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर 7 से डिविजिबल है सो +3 करेंगे, एटॉमिक नंबर इवन है सो +4, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है सो +5, तो आपको इस तरीके से एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो 24 ये इवन नंबर है, 24 इंटू 2 + 4, तो इस तरीके से प्लस कर देंगे नंबर को। अब यहाँ पर ये जो जिंक है ना, जिंक के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा, इवन ऑड और 7 से डिविजिबल वाला ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। इसका एटॉमिक मास नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और एटॉमिक मास नंबर होता है 65। तो इस तरीके से आप इन फॉलोइंग एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर को याद रख सकते हो आप। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।